नमस्ते। मैं राजेश नरूका, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर आधुनिक भारत का इतिहास में 1857 की क्रांति के बारे में अध्ययन किया जा रहा है और इसमें जो लास्ट टॉपिक है वो है इस विद्रोह के परिणाम, द रिजल्ट्स ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। हालांकि 1857 का विद्रोह सफल नहीं रहा, लेकिन फिर भी यह विद्रोह भारतीय इतिहास की एक युगांतकारी घटना है, क्योंकि इसके जो परिणाम हैं वो अत्यधिक महत्वपूर्ण थे और इनका प्रभाव आने वाले भारत पर निश्चित रूप से पड़ा। सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो परिणाम था वो था शासन की व्यवस्था पर, और इस विद्रोह के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने 1757 के पश्चात लगातार भारत में एक विस्तृत साम्राज्य की वृद्धि करते हुए एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया और भारत के विभिन्न हिस्सों पर, लगभग पूरे भारत पर अपना जो शासन स्थापित किया, वो उनका जो प्रयास था वह 1857 के बाद ये सारा जो शासन है जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापित किया था वह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से ले लिया गया और भारत का शासन ब्रिटेन की महारानी के हाथों में सौंप दिया गया। तो सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण परिणाम इस विद्रोह का था वो था शासन की व्यवस्था में परिवर्तन, जिसके द्वारा शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटेन की महारानी को दिया गया और भारत में शासन को देखने के लिए भारत मंत्री या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का एक नवीन पद सृजित किया गया और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक समिति बनाई गई जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया। और इस प्रकार से भारत के ऊपर शासन करने के संबंध में अब ब्रिटेन की संसद को विभिन्न चीज़ों को तय करना था और मूल रूप से शासन अब ब्रिटेन की महारानी और ब्रिटेन की संसद के हाथों में आ गया। शासन व्यवस्था के साथ साथ शासन की जो नीति थी उस पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इस विद्रोह की तीव्रता को देखते हुए इस विद्रोह के तुरंत बाद ब्रिटेन की महारानी ने एक घोषणा पत्र निकाला जिसमें यह कहा गया कि परमपिता परमेश्वर के अनुकंपा से जब देश में शांति स्थापित हो जाएगी तब ब्रिटेन की यह इच्छा होगी कि भारत के सर्वांगीण विकास के लिए पुनः प्रयास किया जाए। जनता के हित में ब्रिटेन का हित और उसकी संतुष्टि में, उसकी सुरक्षा और उसकी कृतज्ञता में ब्रिटेन का गौरव अनुभव करने संबंधी घोषणा की गई और ब्रिटेन की महारानी ने यह भी घोषणा की कि उनकी यह बिल्कुल भी अभिलाषा नहीं है कि भारत में साम्राज्य विस्तार और किया जाए और भारत में साम्राज्य विस्तार को रोककर देशी शासकों के सम्मान और प्रतिष्ठा का उतना ही ध्यान रखा जाएगा जितना कि ब्रिटेन का। इस घोषणा पत्र के पश्चात हालांकि पूरी तरह से इसकी बातें लागू नहीं हुई, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक विभिन्न सुधारों का प्रयास या विभिन्न सुधारों को करने का एक दौर प्रारंभ हुआ और मुख्यतः 1919 के एक्ट तक जितने भी संवैधानिक विकास के संबंध में कदम लिए गए उन पर इस घोषणा का जो इम्पैक्ट है वो देखा जा सकता है। और इसके पश्चात ब्रिटेन के द्वारा साम्राज्य विस्तार का कार्य नहीं करते हुए इस बात का प्रयास किया गया कि विभिन्न तरीक़ों से धीरे धीरे भारत में संवैधानिक विकास किया जाए और कुछ जो अधिकार हैं वो भारतीयों को दिए जाएं। 1857 का यह विद्रोह सैनिकों के द्वारा संचालित किया गया था और
इसके लिए जो अधिकतर उत्तरदायी कारण थे उनमें सैनिकों का मुख्य योगदान था और इसीलिए स्वाभाविक है कि इस विद्रोह के पश्चात भारत की सैनिक नीति में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। इस विद्रोह के पश्चात जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया गया वो ये था कि जो तोपखाना था भारत में उसे पूरी तरह से यूरोपीय सैनिकों के हाथों में दे दिया गया और मुख्य रूप से अधिकतर सैनिक उसमें यूरोपीय रखे गए। भारत का तोपखाना जो था लगभग पारंपरिक जो था उसे लगभग समाप्त कर दिया गया और सैनिकों की संख्या जो है भारतीय सैनिकों की संख्या में कमी की गई। यूरोपीय और ब्रिटिश सैनिकों को सेना में अधिक रखा गया और संख्या की जो विषमता थी जो इस विद्रोह के लिए मुख्य कारण थी, उस विषमता को कम करके भारतीय सैनिकों की संख्या को कम कर ये विषमता समाप्त की गई। इसके पश्चात जो भारतीय सैनिक थे उनकी अलग अलग जो रेजिमेंट्स थी उनका संगठन जातीय और धार्मिक आधार पर किया गया और ऐसा माना जाता है कि इसका कारण था उनमें राष्ट्रीयता की भावना को अंकुरित नहीं होने देना और इस प्रकार से सैनिक क्षेत्र में परिवर्तन कर इस विद्रोह के कारणों को समाप्त करने का प्रयास किया गया। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि जिस प्रकार से इस विद्रोह में हिंदू मुस्लिम संगठन दिखाई दिया तो अंग्रेज़ों ने इस विद्रोह के बाद मुसलमानों के प्रति तुष्टीकरण की नीति को प्रारंभ किया, जिसे पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट टुवर्ड्स मुस्लिम्स कहा जाता है और वह इसीलिए ताकि भारत में जो हिंदू मुस्लिम एकता है उसे समाप्त किया जा सके और भविष्य में इस प्रकार से कोई भी संगठित विद्रोह और अधिक ना हो। और इसीलिए इन इतिहासकारों का यह कहना है कि इस विद्रोह के पश्चात भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक डिवीज़न प्रारंभ करने का प्रयास किया गया और उसी का यह परिणाम था कि 1857 के पश्चात 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब वो डिवीज़न ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन के रूप में प्राप्त हुई और इसीलिए उनके इस तर्क को कुछ हद तक स्वीकार किया जा सकता है कि 1857 के विद्रोह के पश्चात भारत में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को रिलीजियस आधार पर प्रारंभ किया गया। इस विद्रोह से भारतीयों को निश्चित तौर पर कुछ लाभ भी हुए। इस विद्रोह के पश्चात संवैधानिक सुधारों के प्रयासों का युग प्रारंभ हुआ और भारतीयों को शासन में भागीदारी दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीयों की जो आंतरिक दशा है उसमें महत्वपूर्ण सुधार आया और संवैधानिक विकास का जो एक पीरियड प्रारंभ हुआ उसी के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे भारतीयों को शासन में शामिल किया गया और इसीलिए बाद में संवैधानिक विकास के परिणाम स्वरूप ही भारतीयों को आज़ादी प्रदान करने की, स्वतंत्रता प्रदान करने की जो कार्रवाई है उसे शुरू किया गया। इस विद्रोह के लिए अंग्रेज़ों का ये मानना था कि एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि उन्हें इस विद्रोह की योजना की जानकारी समय पर प्राप्त नहीं हुई और इसकी जानकारी प्राप्त होने के पश्चात उनको एक्ट करने में, एक्शन लेने में भी काफ़ी समय लगा और इसके लिए यह माना गया कि संचार माध्यमों में अत्यधिक कमी थी, जिसके कारण से समाचार सही समय पर नहीं पहुंच सके और उसी प्रकार सेना भी सही समय पर नहीं पहुंच सकी। इसीलिए इस विद्रोह के पश्चात
भारत में संचार के माध्यमों का, जिसमें कम्युनिकेशंस एंड ट्रांसपोर्ट दोनों ही शामिल था, इनका महत्वपूर्ण विकास किया गया और इसका अप्रत्यक्ष रूप से जो लाभ है वो भारतीयों को मिला। इन्हीं संचार माध्यमों के विकास से ही धीरे धीरे फिर बाद में भारतीयों में भी राष्ट्रीयता का विकास हुआ और पूरा जो भारत है वो एक नेटवर्क से जुड़ गया और सभी भारतीय एक दूसरे के और अधिक करीब आए और उन्होंने बाद में अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया। तो अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह के पश्चात जिस प्रकार से संचार माध्यमों का विकास किया गया था, उसका लाभ भारतीयों को भी प्राप्त हुआ। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि भले ही 1857 का विद्रोह असफल रहा, लेकिन आने वाले समय में 1857 के लगभग 90 साल बाद ही विभिन्न कारणों से भारतीय अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने में सफल रहे और विदेशी शासन से 1947 में भारत अपने आप को मुक्ति दिला सका और भारत की एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापना हुई।